बर्ड्स तो हर बंदे का सेल हो रहा है, लेकिन उसकी असल प्राइस पे, उसकी मनचाही प्राइस पे नहीं हो रहा, और वो करना नहीं चाह रहे, और अगर कोई कर रहा है तो वो उसको वो करने नहीं देना चाह रहे। कि इसके लिए हमने पूरे घर को हमने यूटिलाइज किया हुआ है। इवन के हमने अपने बैठने के लिए, दोस्तों के लिए एक नीचे सिटिंग भी बनाई हुई जी। देखें, बजाते खुद तो मैं यूके में होता हूँ, यहाँ पे तो मैं होता नहीं हूँ, तो मेरी पूरी टीम यहाँ पे मेरे पीछे से काम करती है, और इसमें कोई हमें फायदा नजर आ रहा है तो हम इसमें काम कर रहे हैं ना। और हमें तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। 4.5 साल से हम बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं। हर साल हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, लेकिन हम पहले बर्ड सेल करते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होती है हम अपने शेड को उससे अपग्रेड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम माशाल्लाह वन एंड ओनली खुरम भाई और फारूक भाई के सेटअप पे आए हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको इनका पूरा सेटअप सर करवाते हैं कि इन्होंने लेटेस्ट म्यूटेशन में वर्किंग कैसे की हुई है, और इनकी वर्किंग दिखाते हैं कि न्यू फेंसर जब कोई आ रहा है तो फ्यूचर पेयरिंग के बारे में बताते हैं, फ्यूचर पेयरिंग आप कैसे कर सकते हैं, और लेटेस्ट ट्रेंडिंग के बारे में बताते हैं। तो आए विजिट करते हैं इनकी एवरी, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आपको आएगा। सारी की सारी मसलन लेटेस्ट म्यूटेशन लगाई हुई है। आए विजिट करते हैं इनका सेटअप। जी फारूक भाई, सबसे पहले बताइएगा आपने सेटअप का डिजाइन कैसे किया हुआ है? यार ये सेटअप का डिजाइन ऐसे है, इसमें कि वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया, ठीक है। और यूजुअली देखें कि जब मौसम चेंज हो जाता है तो हम एयर कंडीशनर चला देते हैं ताकि इनको सहूलत मिले। तो देखा होगा आपने कि जब हम गुफ्तगू कर रहे थे इससे पहले, तो हम गर्मी में बैठे हुए थे, लेकिन हमने इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है। तो एसी लगाने का फायदे क्या होते हैं फारूक भाई? देखें, एसी लगाने से फायदा यह है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो बर्ड को हमने उसी चीज से, यानी कि उसको हमने बर्ड को मानूस किया हुआ है, ठीक है, उस एनवायरनमेंट पे। तो हम हर साल एक ही तरह का एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं कि बर्ड्स डिस्टर्ब ना हो। तो इसीलिए एयर कंडीशन हमने लगाया। तो फारूक भाई, मैं माशाल्लाह आपसे पहले बातचीत कर रहा था, तो आपने बहुत स्ट्रेटजी से बिजनेस कर रहे हैं बर्ड का, तो आपने लेटेस्ट म्यूटेशन कौन सी लगाई है अपनी? देखिए, लेटेस्ट म्यूटेशन में हमारे पास येलो फेस है। ये आज मैं आपको यहाँ पे एक पेयर दिखा देता हूँ। येलो फेस में जो मैंने पेयरिंग की हुई है, ये येलो फेस की फिशरी है, और उसके साथ ग्रीन डनफेलो स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है, ठीक है। ये एक पेयर है जो लेटेस्ट म्यूटेशन में। फिर आगे आने वाली फ्यूचर वर्किंग में हमने ये एक पेयर लगाया जिसमें देखें एक्वा इनोज आएंगे, ठीक है। ये इसमें हैन है, ठीक है, और ये ऑफलाइन की हैन है क्रीमिनो की, और उसके साथ हमने फिशरी स्प्लिट ऑफ लाइन एक्वा B2 का मेल लगाया हुआ है, ठीक है। इसकी हमारे पास ब्रीड आ चुकी है, लेकिन अब भाई अगले राउंड के लिए तैयार है माशाल्लाह, ठीक है। और लेटेस्ट म्यूटेशन में हमारे पास ये डनफेलो इधर एक लगा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इधर से ही अगर इसको कवर कर लें, ठीक है। ये डनफेलो का स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है, और उसके साथ ब्लू ऑफ लाइन B2 ऑफ लाइन की सिंपल फीमेल है, और ये मेल 2 फीमेल्स और के साथ बाउंड है माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो ये साथ साथ मैनेज होती रहती हैं चीजें, ठीक है। और हमारे पास एक और डनफेलो का पेयर है, उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्वा यूविंग ऑफ लाइन की हैन लगी हुई है। ये अभी अपने चिक्स पाल रही थी, ये देखें, ये अब अपने चिक्स पाल रही है, ठीक है। और इसके साथ पार ब्लू ऑफ लाइन डनफेलो का मेल है, जो कि अब दूसरी जगह यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। मेल जो है ना हमारा डनफेलो का बिदर है, ये पार ब्लू डनफेलो ऑफलाइन का मेल है, जैसे कि मैंने बताया एक्वा यूविंग ऑफलाइन के साथ भी बाउंड है, और उसके साथ ये पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन की फीमेल है, ठीक है। तो ये मेल इस टाइम 3 हैंड्स के साथ बाउंड है, और एक B2 ऑफलाइन की हैन है उसके साथ भी बाउंड है, वो हैन लेइंग पे है। तो ये वर्किंग की हुई है। इसके अलावा और भी हमारे पास मजीद वर्किंग है, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखें, इधर पेल फेलोज में ये वायलेट पार ब्लू ऑफ लाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है, और उसके साथ पार ब्लू ऑफ लाइन पेल फेलो की हैन है। एक ये पेयरिंग हमने की हुई है। इधर आ जाएं, ये डबल फैक्टर मिस्टी ऑफ लाइन का मेल है, और उसके साथ ग्रीन ऑफ लाइन स्प्लिट B2 स्प्लिट पेल फेलो की हैन है। ये मेल भी 2 फीमेल के साथ यूटिलाइज हो रहा है माशाल्लाह। इसकी दूसरी हैन ये रही, ये भी स्प्लिट पेल फेलो और स्प्लिट B2 है। फारूक भाई, मैंने आपकी एक अच्छी बात देखी है कि आप माशाल्लाह एक मेल को 2 से 3 फीमेल के साथ राउंड करवा रहे हैं, तो फर्टिलिटी में कोई मसला नहीं आता? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं आता, कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है। देखे, अल्लाह का एक निज़ाम है, डेड इन शैल नॉट, बच्चे हैच होके एक्सपायर जरूर हो जाते हैं, लेकिन ये साथ साथ चलता रहता है, ये एक निज़ाम है। एक पेयर आपको ये भी दिखा देते हैं, इसका मेल 3 फीमेलों के साथ बाउंड है माशाल्लाह, ठीक है। अब ये अपने
एग्स इंक्यूबेट कर रही है, ठीक है। तो ये अकेली जो फीमेल है कर लेती है हैचिंग वगैरह, बच्चे बिल्कुल वाला पाल लेती? आपके सामने है, देख लें इधर, आपको बल्कि लाइव एग्जांपल दिखा देते हैं। ये लाइव एग्जांपल है, ये इस टाइम अकेली फीमेल अपने बच्चे पाल रही है, इसकी अभी हैचिंग हो गई है। माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह। है। ये फीमेल है, स्प्लिट की है फीमेल? ये सिंपल है, ये शौक है, ये बड़ी अच्छी लाइन का बर्ड है। इसके चिक्स मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद शेयर करता हूँ, जो कि ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलोज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। जी जी जी। एक और मेरे पास बड़ा शानदार ऑफलाइन का पेयर है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये जी ग्रीन स्लेटी ऑफलाइन स्प्लिट B2 स्प्लिट पेल फेलो की हैन है, और उसके साथ पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का मेल लगा हुआ है, ठीक है। एक पेयर आपको ये दिखाते हैं, ये अपने अगले राउंड के लिए रेडी है, जिसमें पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का मेल है और उसके साथ पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की हैन है, ठीक है। एक आपको शानदार बर्ड दिखाते हैं, ये बर्ड देखें आप, ये B2 एक्वा पैलेट की हैन है, माशाल्लाह। ठीक है। इसका भी मेल आगे यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। मैं शौक के ऊपर भी ब्रीड करता हूँ, कुछ बर्ड जो मुझे चाहिए होते हैं अपने शौक के लिए, उनको ब्रीड करवा लेते हैं, फिर हम उनको रेस्ट दे देते हैं। और कुछ बर्ड ऐसे हैं जो हमारे अगले फ्लॉक के लिए अब ब्रीड होने के लिए रेडी हो चुके हुए हैं। फारूक भाई, आज का नेगेटिविटी बड़ी फैल रही है बर्ड फार्मिंग को लेकर, उस हवाले से क्या करना चाहेंगे आप? देखें, नेगेटिविटी तो हर बिजनेस में होती है, लेग पुलिंग हर जगह होती है। मेरी नज़र में अभी कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस एक सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है। बर्ड्स तो हर बंदे का सेल हो रहा है, लेकिन उसकी असल प्राइस पे, उसकी मनचाही प्राइस पे नहीं हो रहा, और वो करना नहीं चाह रहे, और अगर कोई कर रहा है तो वो उसको वो करने नहीं देना चाह रहे। तो बस ये है, और तो इससे अलावा कुछ भी नहीं है, नेगेटिविटी तो कहीं भी नहीं है। देखिए, बर्ड तो मेरा भी सेल हो रहा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अंटिल यस्टरडे, आपसे मेरी पहले भी बात हुई, वो मैंने जितने बर्ड्स की पोस्ट लगाई थी वो सारे बर्ड सेल हो गए हैं, ठीक है। एक आप लिमिटेड प्राइस पे उसको बर्ड को बेचें, और कोई ऐसा इशू नहीं है। नेगेटिविटी कहीं पे भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेगेटिविटी हो। फारूक भाई, आजकल लोग बर्ड सेलिंग को लेकर बड़े परेशान हो, उस हवाले से आप मुझे नीचे स्ट्रेटेजी भी बता रहे हो, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? यार देखिए, हर बिजनेस में अप एंड डाउन आता है, ठीक है। मैंने जैसे कि कहा, ये एक प्योर बिजनेस हो चुका है ये, ठीक है। आप इसको एज अ प्योर बिजनेस लेके भी चलें तो नंबर्स, अपने नंबर्स बना लें। आपके पास अगर ज्यादा नंबर्स हैं तो आप उन नंबर्स को सेल करें। अगर आज की डेट में बाइनो 5000 का सेल हो रहा है, अगर आपके साथ बाइनोस पड़े हैं तो उसको 5000 का भी सेल करेंगे तो आपके पेयर के पैसे पूरे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पेयर के पैसे पूरे नहीं हो रहे, आपकी इनकम जनरेट नहीं हो रही। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है इस टाइम लोगों को कि उन्होंने जिस मनचाही प्राइस पे खरीदा था, उस मनचाही प्राइस पे उनका बर्ड सेल नहीं हो रहा। तो सिर्फ ओनली यही इशू आ रहा है, और सेल्स बर्ड हो रहे हैं, सबके बर्ड सेल हो रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। सिर्फ ये एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि बर्ड सेल नहीं हो रहा। देखिए, अगर कोई बर्ड सस्ता सेल कर रहा है तो उसको वो लोग चाहते हैं कि वो अपना बर्ड सस्ता ना सेल करे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सस्ता बर्ड कोई क्यों सेल कर रहा है। सस्ता बर्ड सेल कर रहा है, उसको करने दे, उसका बर्ड भी सेल हो रहा है, उसमें आपको क्या इशू आ रहा है? मुझे ये समझ नहीं आती कि लोगों को सस्ता बर्ड बेचने पे क्या इशू आता है। मैंने जितने बर्ड सेल किए अभी तक वो क्वालिटी बर्ड्स है, और क्वालिटी बर्ड्स ही सेल कर रहा हूँ, और क्वालिटी बर्ड्स ही हम अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करवा रहे हैं। चलिए फारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपने सेटअप विजिट करवाया, माशाल्लाह बहुत मजा आया। आपके सेटअप को नजर बस से बचाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज।